देश के लिए ढेर सारी खुशियां, गर्व के पल और हमारे देश की काबिलियत को दिखाने के ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स लेकर आया है। शुरुआत ऑस्कर्स में भारत की फिल्मों के मंचन से हो या फिर चांद पर लहराता भारत का परचम हो, हर एक उपलब्धि ने भारत की भव्यता पर सुनहरे पंख लगाए हैं। और अब G20 के बाद से तो पूरी दुनिया हमारे देश का लोहा मानती है। तभी तो कहते हैं कि कुछ कर गुजरने की गर्व तमन्ना उठती हो दिल में, भारत माँ का नाम सजाओ दुनिया की महफिल में। हेलो नमस्कार, मैं हूँ बरखा और स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। वैसे इस बार का एपिसोड भी भारत के हौसले, भारतीयों के रिश्ते और भारत की अलग अलग जॉनर्स की फिल्मों के नाम डेडिकेटेड है। तो बस फौरन शुरू करते हैं अपना ये सफर और नजर डालते हैं अपनी पहली न्यूज पर। सच होते हैं उनके सपने, जिनके सपनों में जान होती है। कुछ नहीं होता पंखों से, हौसलों से उड़ान होती है। वो हौसला ही था जिसने महामारी के समय हमारे देश के वैज्ञानिकों को फौजी बना दिया। मौत के खौफ के अंधेरे में देश को वैक्सीन देने वाले इंसानों को भगवान बना दिया। महामारी के बीच देश की अपनी वैक्सीन बनने की कहानी, द वैक्सीन वॉर, आप जल्द बड़े पर्दे पर देखेंगे। देश की पहली बायोसाइंस फिल्म होने का दावा कर रही द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म में दिखाया गया है कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को कितना संघर्ष करना पड़ा था। इस दौरान हमारे देश के वैज्ञानिकों ने सेना के जवानों की तरह लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जंग लड़ी थी। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। तमाम साजिशों और अवरोधों के बीच वैक्सीन बनाने की उपलब्धि की ये कहानी जितनी एग्रेसिव दिखती है उतनी इमोशनल भी लगती है। इसमें नाना पाटेकर, राइमा सेन, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी जैसे बेहतरीन कलाकार अहम भूमिका में हैं। बलरामपुर के भजन कुमार, पूजा पाठ करना जिनकी पुश्तैनी पहचान, लेकिन जब भगवान जी ने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का कमाल दिखाया, शनि राहु केतु सबकी दिशा को बदल कर रख डाला। अब क्या है हमारी इस ग्रेट इंडियन फैमिली की ग्रैंड और ट्विस्टेड कहानी, आप भी देख लीजिए। विकी कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली का ट्रेलर आउट हो गया है। फिल्म 22 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में विकी कौशल बलरामपुर के पुश्तैनी पंडित का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। उनके साथ यशपाल शर्मा, मनोज पाहवा और कुमुद मिश्रा भी अहम रोल अदा करते दिखाई देंगे। वेलकम एवरीबॉडी, कम वेलकम टू द पार्टी, कम वेलकम। तो एक बार फिर से स्वागत कीजिए नमूनों की टोली का, जो अपने अतरंगी हरकतों से जंगल में मंगल करने वाले हैं। सो वेलकम देम टू द जंगल। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने हाल ही में अपना 56वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर एक्टर ने अपने फैंस को भी ट्वीट दे दिया। एक्टर ने अपने बर्थडे पर अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म वेलकम टू द जंगल का मजेदार टीजर जारी कर दिया है। टीजर की शुरुआत जंगल से होती है, जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट आर्मी ड्रेस पहने हुए वेलकम 3 का टाइटल सॉन्ग गाती नजर आती है। वेलकम, 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 वेलकम टू द जंगल। इसमें दिशा पाटनी और अक्षय कुमार की नोक-झोंक भी होती है और फिर रवीना टंडन बीच बचाव करती है। वेलकम टू द जंगल अगले साल 20 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। जब एक दमदार फिल्म मेकर और एक प्रॉमिसिंग एक्टर का फ्यूजन होता है, तब बड़े पर्दे पर कमाल की फिल्म निकल कर आती है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर एक गैंगस्टर और एक फिल्म मेकर को एक साथ देखने को मिल जाए तो फिल्म कमाल होगी या बवाल? कि आप भी देख लीजिए।
एस.जे. सूर्य और राघव लॉरेंस की फिल्म जिगरथंडा XX का शानदार टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में फिल्म के दमदार विजुअलाइजेशन की झलक नजर आती है, जिसे देखकर ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की स्टोरी लाइन तो रोमांचक होगी ही, साथ ही फिल्म का एक्शन और डायलॉग भी बेहद दमदार होने वाला है। टीजर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक फिल्म मेकर और गैंगस्टर की कहानी है। बता दें कि राघव लॉरेंस और एस.जे. सूर्य अभिनीत एक्शन ड्रामा जिगरथंडा XX दिवाली के मौके पर तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज होगी। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है। ये लाइन इन पर बिल्कुल सूट करती है। अब हमारी ये 4 नमूने इतने खाली हैं कि इनके सपनों की गुत्थी सुलझाने में नॉर्मल इंसान की बुद्धि खाली हो जाए। तो बस एक बार फिर तैयार हो जाइए हमारी फुकरों की फुकरागिरी देखने के लिए। लेकिन एक सेकंड, उनको बड़े पर्दे पर देखने से पहले उनका ये गाना सुन लीजिए। एक्सेल एंटरटेनमेंट की फुकरे 3 अपने ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही चर्चा में है। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर इसका ट्रेलर और फिल्म के पहले गाने वे फुकरे को रिलीज करके दर्शकों के उत्साह को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। दिल में बबल है टूटे तो क्यों जाने ना, सच्चे हैं हम ना झूठे तो क्यों माने ना, तेरा दीवाना मैं मेरी दीवानी तू, चल बात आगे बढ़ा, आए हैं देखो जरा बेफुकरे सारे, बता दें कि वे फुकरे गाने को तनिष्क बागची ने कंपोज किया है। साथ ही गाने को देव नेगी और असीस कौर ने गाया है और बोल शबीर अहमद ने दिए हैं। गाने को बॉस्को मोर्टिस ने कोरियोग्राफ किया है। बता दें कि इस बार भी फुकरे 3 में पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह और पंकज त्रिपाठी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 28 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। बॉलीवुड के किंग खान ने इस साल बॉक्स ऑफिस को अपने नाम कर लिया है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जवान दिन पर दिन कमाई के नए आयाम छू रही है। वैसे ये आंकड़ों की गिनती अब तक कहां पहुंची, आप भी देख लीजिए। बॉक्स ऑफिस पर लगभग एक हफ्ते पहले रिलीज हुई शाहरुख खान की जवान की तेजी से रफ्तार पहले दिन से कई नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं कई तोड़ भी चुकी है। इसके चलते फिल्म से फैंस की उम्मीदें भी बनी हुई हैं, जो हर दिन नए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ पूरी होती जा रही है। दरअसल केवल 10 दिन में जवान का भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 380 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। हालांकि भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी जवान की ताबड़तोड़ कलेक्शन देख फैंस शॉक्ड है। वहीं दुनिया भर में फिल्म की कमाई 668 करोड़ हो गई है और इंडियन ग्रॉस लगभग 620 करोड़ हो गया है। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास हुआ हमारे सितारों की जिंदगी में। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पिक्स ऑफ द वीक। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने शाहरुख खान की जवान फिल्म की धमाकेदार कमाई देखकर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। अक्षय कुमार के इस पोस्ट पर किंग खान ने किया रिएक्ट, दुआ मांगने के लिए कहा थैंक यू। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट में फिर से शामिल होने पहुंचे दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर। इस मौके पर अनुपम खेर ने भारत माता के लिए नारे लगाए। साउथ एक्टर रॉकिंग स्टार यश अपनी आने वाली फिल्म यश 19 से मलयालम फिल्म निर्माता गीतू मोहन दास के साथ आएंगे नजर। फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग 23 दिसंबर से शुरू होगी। अल्लू अर्जुन ने जवान देखने के बाद शाहरुख खान की तारीफ के बांधे पुल, कहा हमने इसके लिए प्रार्थना की थी। बॉलीवुड स्टार्स अजय देवगन और काजोल ने खास अंदाज में अपने बेटे युग का 13वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर युग ने पेपराजी के साथ केक काट कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। तो इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई मुंबई नहीं
बंबई की दास्तां, जब अंडरवर्ल्ड के डॉन सपनों की नगरी के भाग्य विधाता होते थे। के मेनन और अविनाश तिवारी स्टारर बंबई मेरी जान में क्या कुछ खास है देखने को। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट ओटीटी ऑफ द वीक। वक्त के हाथों हम मजबूर हो गए, पता नहीं कब अपने असूलों के साथ साथ अपनों से भी दूर हो गए। कहानी 1970 के दशक में बंबई में तेजी से फैलते माफिया राज की कहानी बयां करती है, जहां एक पुलिस वाला वक्त के हाथों मजबूर होकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपने कदम रख देता है। पर जिस शख्स को हराम की कमाई है नागवारा, आखिर क्या होगा जब इस इंसान का खुद का बेटा अपराध की दुनिया का बादशाह बन जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि इस्माइल कादरी अपने बेटे दारा को इस जंजाल से निकाल पाएगा या नहीं। ये जानने के लिए आपको देखनी होगी बंबई मेरी जान। सीरीज बंबई मेरी जान की बात करें तो इसमें एक से बढ़कर एक धुआंधार कलाकारों की टोली है। इस्माइल कादरी के रोल में के और तारा के रोल में अविनाश तिवारी ने अपने किरदारों में एक अलग सी जान डाल दी है। वहीं अमायरा दस्तूर, कृतिका कामरा, सौरभ सचदेव और निवेदिता भट्टाचार्य जैसे कलाकारों ने भी अपने किरदारों के साथ जस्टिस किया है। डायरेक्शन की बात करें तो शुजात सौदागर ने सीरीज में 1970 का दशक दिखाया है, जो वाकई में वैसा ही लगता है। सीरीज देख आप भी उस दौर में चले जाएंगे। इन शॉर्ट बंबई में बुराई के उदय की कहानी दिखाती ये वेब सीरीज अपनी स्टोरी और अदाकारी के बदौलत इस सीरीज को एक वर्थ बिंज वॉचिंग सीरीज बनाती है। तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से इस वेब सीरीज को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार जाता है एक्टिंग को। के मेनन, अविनाश तिवारी और कृतिका कामरा इस वेब सीरीज की हाईलाइट हैं। दूसरा स्टार जाता है प्रोडक्शन को। कॉस्ट्यूम से लेकर सिनेमाटोग्राफी तक इस वेब सीरीज के जरिए 60 से 80 तक के दशक के बॉम्बे को दिखाया गया है। और तीसरा स्टार जाता है इस वेब सीरीज की कहानी को, जो इतनी बधी हुई है कि आप एक के बाद एक इस वेब सीरीज के एपिसोड्स देखने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सिनेमा की गलियारों से इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे बरखा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।